हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो क्लास टेंथ, जो भी क्लास कनेक्ट है, इवन टेंथ के अलावा नाइन्थ, एट्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, कोई भी क्लास, सभी क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस। और इस वीडियो के अंदर टेंसेस की एक ब्रीफ हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए टेंसेस की वीडियोस गाइज, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे रहा हूँ मैं, उसके अंदर टेंस से रिलेटेड सभी वीडियोज़ हैं और उसकी प्रैक्टिस वीडियोस भी हैं, वहाँ जाएं प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम लोग एक जनरल साइज का सेशन कर रहे हैं, मीन्स के जो रूल और रेगुलेशंस हैं और जो स्ट्रक्चर रहता है, बेसिक जो फॉर्मेशन रहती है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं और आपको रिवाइज कराने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि किस टेंस में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ क्या होता है टू एक्सप्रेस रूटीन यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि रूटीन में होने वाले काम जो भी मतलब अमूमन काम होते रहते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, हैबिट के लिए और प्रोसेस या फैक्ट के लिए। वर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूँ जिससे आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑलवेज है, सेल्डम है, डेली है, एवरीडे एटसेट्रा। सेंटेंस फॉर्मेशन अगर बात करूँ मैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस जो रहते हैं, तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। नेगेटिव के अंदर आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा, और प्लूरल है तो फिर डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। और इंटरोगेटिव के लिए डू डज को आगे लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद देन फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सॉरी गाइज, कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी इसको कह सकते हैं, टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर किसी काम की कंटिन्यूटी। और कुछ वर्ड्स दो आपको मैं दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। एट दिस टाइम, नाउ और स्टिल, ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करूँ तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। इज एम आर में से आप क्लैरिफाई कर पाएंगे कि सिंगुलर के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो होगा ही होगा, प्लस नोट आप मेंशन कर देंगे। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आई एन जी लगाया जाता है उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इंटरोगेटिव में इज एम आर को आगे लेकर के जाएंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट या फिर रिसेंट पास्ट, रिसेंटली अभी अभी जो काम हुआ है उसके लिए जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। येट और सो फार जैसे कुछ वर्ड्स को अगर आप कहीं पर देखते हैं तो आपको समझना है कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव, नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है परफेक्ट को शो करने के लिए, ध्यान रखें। इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हैज़ हैव को आगे इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जहाँ पर दो दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब यूज़ करेंगे। इसका काम क्या होता है टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एंड एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, मीन्स के कोई काम खत्म भी हुआ, ठीक है, और वो काम अभी भी चालू भी है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो उस टेंस को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस फोर के साथ टाइम इस्तेमाल किया जाता है, ये पहचान भी है और ये यूज़ भी है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव, मैंने बोला कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स तो हैज़ हैव, बीच में बीन का इस्तेमाल करेंगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनाते हैं, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फोर और टाइम। सिंस फोर के अगर मैं कंपेयर करके बताऊं तो सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्टली आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है कब से काम स्टार्ट होता है, ठीक है। पॉइंट अगर आपको पता है तो आप सिंस यूज़ करेंगे। अगर आपको पॉइंट नहीं पता है, पीरियड पता है टाइम का, तो पीरियड के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फोर। इस इन द सेम वे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, नोट लगेगा, देन उसके बाद सब चीज़ें सेम है, ठीक है, बीन है और फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव को आप आगे लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट, बीन, फोर्थ फॉर्म, ये सब चीज़ें इसके बाद रहेंगी। उसके बाद कम टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ डिस्टेंट पास्ट, यानी कि दूर पास्ट में कोई घटना घटी, कोई भी हिस्टोरिक इवेंट हो सकता है, किसी की पास्ट हैबिट हो सकती है, वो सभी सिंपल पास्ट के अंदर काउंट होता है। यस्टरडे, लास्ट ईयर, अगो या लास्ट मंथ या लास्ट डे, लास्ट वीक, ये सभी वर्ड्स से पता लगता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है।
अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस देन सब्जेक्ट के साथ डिड इस्तेमाल करेंगे, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइज नॉर्मल ध्यान रखना है कि आपको अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट अगर आप इसको नेगेटिव बनाते हैं, डिड इस्तेमाल करते हैं, तो फिर सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म के अंदर। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क इन द एंड। उसके बाद बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कहता है, टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द पास्ट। पास्ट के अंदर किसी काम का कंटिन्यू होना इज नोन एज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस्टरडे एट दिस टाइम, ध्यान रखें खाली यस्टरडे नहीं, कल इस समय पर ये काम चल रहा था। इन दिस सेम वे, वाइल, व्हेन, एटसेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव की, तो सब्जेक्ट के साथ वोज वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मीन्स की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वोज वर, बीच में नोट लगेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस वोज वर इस्तेमाल करेंगे आगे सब्जेक्ट से, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। गैस आपको बता दूँ वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं वो फोर्थ फॉर्म बनाता है। ये आपको बताती है एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी वर्ब की फॉर्म बताती है, तो दैट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो परफेक्ट टेंस बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इन द सेम वे कंटिन्यूस के लिए फोर्थ फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी दूसरे काम के होने से पहले अगर कोई काम होता है तो पहले वाला काम इज नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर या आफ्टर जैसे वर्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने क्या किया था, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम लोगों ने हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी थी। इन द नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ हेड नॉट, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेड को आगे लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का ऑपोजिट ही है गाइज। तो इसमें भी क्या रहेगा, टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एक्शन एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, यानी कि कोई काम पूरा भी हुआ अभी भी चल रहा है, मीन्स के काम का कुछ हिस्सा पूरा बाकी हिस्सा जो है वो कंटिन्यूटी में है। सिंस फोर प्लस टाइम यहाँ पर रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, यानी कि इसमें क्या रहता है, परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कंटिन्यूस वाली मेन वर्ब रहेगी। तो परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब से मतलब पास्ट का ही है, ये पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेड को हमने यूज़ किया। कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज़ किया, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस फोर आपको बता चुका हूँ। उसके बाद टाइम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इस तरफ चलना पड़ेगा। ओके तो नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस गाइज। तो सॉरी इससे पहले उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से आगे जो है वो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये इंटरोगेटिव बनाने का एक साधारण सा फॉर्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लीजिए और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आप वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दीजिए, तो आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। देन कम टू द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये कम इस्तेमाल होता है अगर मैं बात करूँ एग्जाम की। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को अगर एक्सप्रेस करना है तो दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपली कोई काम कहना, कल ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सब चीज़ें। टुमारो और नेक्स्ट जैसे कुछ वर्ड्स रहते हैं, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, उनसे पता लगता है तो सिंपल फ्यूचर जो है वो टेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट रहेगा, विल शैल रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल शैल यहाँ पर जो है वो कॉमन रहेंगे, यानी कि सभी तरह के फ्यूचर में विल शैल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइज। विल शैल ही बताएंगे कि ये टेंस एग्जैक्टली फ्यूचर है, क्योंकि विल शैल से ही ये चीज़ कन्फर्म होगी कि हाँ जी आप फ्यूचर पढ़ रहे हैं। विल शैल दोनों ही फ्यूचर को जो है वो डिनोट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ विल शैल रहेगा, नोट रहेगा, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस अपने विल शैल को सब्जेक्ट से आप बाहर निकाल करके, यानी कि उससे आगे निकाल करके लेके आएंगे, बाकी चीज़ें जो है वो सेम चलेंगी। उसके बाद कहता है अब आपको एक फ़र्क यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अगर मैं विल शैल की बात करता हूँ कि दोनों में कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, तो ये समझने वाली बात है गाइस। विल का इस्तेमाल जो है और शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। मॉडर्न टाइम के अंदर कम ही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बट आपको बता रहा हूँ मैं, आई और वी के साथ जो है वो शैल का इस्तेमाल होगा, मीन्स के सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जो है वो विल का हम लोग यूज़ करेंगे। कम टू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके,
फ्यूचर कंटिन्यूस क्या कहता है? टू एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा उस चीज़ के लिए आप बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टुमारो एट दिस टाइम, मतलब कल इस समय पर ऐसा हो चल रहा होगा, दैट इज ये डिनोट करेगा आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। सेंटेंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल का, विल सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए, लेकिन अगर चूंकि टेंस कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना कंपल्सन है, तो इसलिए हमने बीच में बी को यूज़ किया। बी यहाँ पर जो है वो काम करेगी विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले हमेशा बी की कोई ना कोई फॉर्म आती है, उस कंडीशन में ये वहाँ पर भी काम करेगी। प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ विल सेल रहेगा, बाद में नोट रहेगा, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। इंटरोगेटिव में विल सेल को, चूंकि आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से आगे लेकर के आएंगे, बी लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कम टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या कहता है फ्यूचर परफेक्ट, समझिए एक बार। फ्यूचर परफेक्ट कहता है टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम पूरा अगर हुआ होगा या होगा, बिफोर या आफ्टर जैसे वर्ड्स मिलेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल सेल रहेगा, हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। यानी कि विल सेल के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करेगा वो वर्ड होगा हैव। विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये विल के बाद ये जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म के लिए काम करेगा, थर्ड फॉर्म से पहले ये उसका काम करेगा कि आपको हैज, हैव, हैड आपने इस्तेमाल कर लिया। देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे इंटरोगेटिव में विल शैल को आगे लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट तो इसके थोड़ा पीछे रहेगा, हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कहता है गाइस, देखिए एक बार। टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एज वेल एज द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में ही वही सारी चीज़ें, काम थोड़ा सा जो है वो पूरा हुआ और थोड़ा सा काम जो है वो चालू है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन जहाँ पर लगेंगी उधर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। चूंकि बात फ्यूचर की कर रहे हैं तो उसका नाम पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस फोर के साथ टाइम, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो कहता है सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद कहता है विल शैल के बाद हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फोर, इस तरीके से। तो बीच में यूज़ करेंगे बीन का, ठीक है। यहाँ पर बीन दिखाई नहीं दे रहा है तो बीन इस्तेमाल करेंगे, विल शैल हैव प्लस बीन। ओके गाइज, सो बीन यहाँ पर जैसे बाकी के सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी तो विल शैल और हैव ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट के लिए। फोर्थ फॉर्म आ गई आपकी कंटिन्यूअस के लिए, और बीच में जो ब्रिज है वो बीन रहेगा, ठीक है। जैसे आप नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट हैव, और यहाँ पर आपका बीन आ गया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट सिंस फोर के साथ टाइम आ गया। इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यही है, विल शैल को आगे लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट हैव बीन और फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फोर और टाइम। सो ये थे हमारे टेंसेस, और एक ग्लांस हम लोगों ने टेंसेस की ली है। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ रूल बताऊंगा डायरेक्ट जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, और उन रूल्स का अगर आप ध्यान रखते हैं गाइज, वो ऐसे रूल्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे इन योर एग्जाम्स, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको रूल्स पता नहीं होते हैं तब तक आप सेंटेंसेस को सोल्व नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को फ्रेंड्स? जब तक आपको रूल्स पता नहीं होते तब तक आप सेंटेंसेस को सोल्व नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। टेंस को करने से मतलब क्या होता है? टेंस को करने से मतलब खाता है पीता है नहीं होता है। टेंस को करने से मतलब होता है कि वहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर कोई सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा, उस सेंटेंस के अंदर कहीं पर ब्लैंक मिलेगा, उस ब्लैंक के अंदर आपको वर्ब की एक फॉर्म भरनी है, और वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बताई कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है। अभी सभी फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया है, अलग अलग टेंस में वर्ब की फॉर्म आई थी, तो वही आपको बतानी होती हैं कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर आएगी, कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, या सिंपल पास्ट का नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, सिंपल पास्ट में आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी, हर तरह के परफेक्ट में आएगी, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ आएगी, जहाँ जहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको फिल करनी होती हैं। ये फिल आप तभी करेंगे जब आपको रूल्स पता होंगे, और रूल्स हम तब सीख पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, मीन्स कि आपको स्ट्रक्चर्स पता होंगे, आपको ये पता होगा कि किस टेंस के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, किस टेंस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तब तक अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप फिर रूल्स नहीं सीख पाएंगे। तो एग्जैक्टली किस टेंस में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती वो इस वीडियो के अंदर हमने कर ली। इन द नेक्स्ट लाइव सेशन हम लोग क्या करेंगे, हम उन बेसिक रूल्स को सीखेंगे जिन रूल्स को यूज़ करके आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? गुड मार्क्स, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है वो आपको गुड मार्क्स दिलाना ही है, ठीक है। मेरा टारगेट अचीव तभी होगा जब आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे गाइज।
अगर आपके एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो मेरा टारगेट भी कहीं ना कहीं अधूरा ही माना जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी 10th क्लास में और रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस टाइम पर जब स्कूल कॉलेज बंद है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।